वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो सभी सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट के बारे में आपको बताऊँगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और आज की क्लास की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर और ये रहा आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है? हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन सा है? तो मैं बता दूं कि हाल ही में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था, जिसमें अतिथि राष्ट्र के रूप में यूनाइटेड किंगडम था। ठीक है, यूके जिसको बोलते हैं, और यूनाइटेड किंगडम था। और ये महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से। कब से? 2010 से मनाया जा रहा है। तो जब 2010 से मनाया जा रहा है तो इस बार का 12वां संस्करण था। 12वें क्रम का था। ठीक है, ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन था? यूनाइटेड किंगडम। ये कब से मनाया जा रहा है? 2010 से, और ये इस बार का 12वां संस्करण था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें नोट करने लायक है कि इस पर किस लैंग्वेज पर बल दिया गया। ठीक है, फोकस लैंग्वेज कौन सा था? फोकस लैंग्वेज की बात करें तो इसमें फोकस लैंग्वेज पंजाबी था। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज को इस बार जोड़ दिया गया। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा उससे संबंधित सवाल जो कि अति महत्वपूर्ण है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को। इसकी नाटक अशोक सम्राट के लिए। ठीक है, अशोक सम्राट इसकी एक नाटक पुस्तक है जिसके लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया। नेक्स्ट सवाल, तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तानसेन महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ, जिसका आयोजन ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, MP में। नेक्स्ट सवाल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? तो मैंने सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये रहा मैप, इसमें आप साफ देख रहे होंगे कि ये पूरा क्या है, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम UK। ठीक, और ये क्या है? ये पूरा आपको ये दिख रहा होगा आपके सामने, ये पूरा फ्रांस है। और इसके बीच में जो ये दिख रहा है ये क्या है? इंग्लिश चैनल है। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। आपको एक बीच में एक और दिख रहा होगा, ये डोवर बैंक है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मछली बैंक कौन सी है? डोवर बैंक। आई होप इस सवाल के साथ मैंने कितने सवाल आपको कराएं। मैं और बता दूं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और ये है यूके की राजधानी कहाँ है? कैपिटल लंदन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। चलिए अब वापस सवाल की ओर आते हैं। सवाल क्या है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? तभी मैंने बताया कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट सवाल, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये सवाल मैंने पिछले दिनों पढ़ाया कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? हैदराबाद में। और ये स्टैच्यू किसकी है? तो संत रामानुजाचार्य जी की ये स्टैच्यू है। ठीक है, जो कहाँ स्थापित की जा रही है? हैदराबाद में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटा प्राइवेसी डे। क्या बोलते हैं? डेटा प्राइवेसी डे। ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का थीम अति महत्वपूर्ण है। थीम क्या था इस बार का? तो इस बार का थीम था प्राइवेसी मैटर्स। इस बार का थीम था। ठीक है, अब ये पॉइंट को आप नोट करें कि प्रतिवर्ष जो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, इस बार जो मनाया गया 2022 में, इस बार का थीम क्या था? तो प्राइवेसी मैटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थीम बहुत ही आप ध्यान में रखें। थीम भी पूछा जाता है एग्जाम में। जो NTPC और ग्रुप D का तैयारी कर रहे हैं वो इन सवालों को एकदम ध्यान में रखें। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई? तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने की घोषणा की। ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। कब से मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। एक और डेट की घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। वो कौन सा डेट है वो मैं बता दूँ, ये 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री ने ये दिवस भी सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। नेक्स्ट सवाल, निजता का अधिकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। क्या बोलते हैं? राइट टू प्राइवेसी।
प्राइवेसी, ये किस केस से संबंधित है? तो ये पुट्टास्वामी केस। मैं बता दूं, पुट्टास्वामी केस से ही राइट टू प्राइवेसी आया था, ठीक है, जो कि आधार कार्ड से संबंधित, किससे? आधार कार्ड से संबंधित एक केस हुआ था जिसमें यह कहा गया कि निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, व्यक्ति का एक अधिकार है, बौद्धिक दैहिक एवं स्वतंत्रता का ये अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसको बोलते हैं? अनुच्छेद 21 को, जिसमें हमारे जो प्राइवेसी है उसको हनन नहीं किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद और सांसदों की कार्यवाही की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो मैं बता दूं, लोकसभा सचिवालय द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिजिटल संसद। क्या है? डिजिटल संसद इस ऐप का नाम है। ये ऐप का नाम है जिसे किसने लॉन्च किया? तो लोकसभा सचिवालय ने। तो इस ऐप से क्या होगा? तो इस ऐप में जितने भी सांसद हैं, ठीक है, सांसद और संसद की कार्यवाही की लाइव रिपोर्ट या तो लाइव जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के जरिए, ठीक है। तो सवाल क्लियर हुआ होगा कि लोकसभा सचिवालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद ऐप। और इस ऐप से क्या होगा वो भी मैंने बता दिया कि जितने भी सांसद हैं और संसद, उन सभी की कार्यवाही आप लाइव देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये है डिजिटल संसद। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा के सचिव कौन है? तो मैं बताया कि पहले मैं भी बता चुका हूँ कि लोकसभा के वर्तमान में सचिव कौन है? उत्पल कुमार। लोकसभा का वर्तमान स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और इसका निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, जिसको कंस्टिट्यूएंसी सेक्टर बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, वो कौन सा है? कोटा राजस्थान से इसका निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेवन मावलकर, GV मावलकर। अगला सवाल नेक्स्ट, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। अभी तक लोकसभा के स्पीकर 2 ही महिला बनी है, पहली मीरा कुमार और दूसरी सुमित्रा महाजन, ठीक है। आप ये भी सवाल को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने चौथा सवाल। सवाल क्या है? एयर इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मैं पहले एयर इंडिया के बारे में बताता हूँ। एयर इंडिया के बारे में आपको पहले बताता हूँ कि एयर इंडिया की स्थापना 1932 में, कब? 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुआ था। टाटा एयरलाइंस के रूप में टाटा ग्रुप ने किया था। टाटा कंपनी ने इसकी स्थापना की थी 1946 में। कब? 1946 में भारत सरकार द्वारा इसके अधिग्रहण कर लिया गया, मीन्स इसको सार्वजनिक एयरलाइन घोषित किया, ठीक है। खरीद 100% इसकी हिस्सेदारी जो है तो भारत सरकार ने खरीद लिया। 100% शेयर जो है सो भारत सरकार ने 1946 में खरीद लिया और इसका नाम दे दिया एयर इंडिया। क्या नाम दिया? एयर इंडिया। अब क्या हुआ कि 2022 में, कब? 2010 में ये एयरलाइंस काफ़ी कर्ज में डूबने के बाद वापस से भारत सरकार ने टाटा को बेच दिया, ठीक है, वापस से टाटा को बेच दिया। अब मैंने सारा सवाल मैं बता दिया। अब आते हैं सवाल की ओर कि जनवरी 2022 में एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। मैंने बताया ये भी सही है। एयरलाइंस की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, ये भी सही है। 1946 में टाटा एयरलाइंस को सार्वजनिक एयरलाइन में बदल दिया गया, ये भी सही है, मैंने बताया। तो पूछो सवाल कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी ये इसका हो जाएगा, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल ये है टाटा ग्रुप, ठीक है, टेक ओवर एयर इंडिया। एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है 100% शेयर होल्डर के साथ। नेक्स्ट सवाल, 26 जनवरी 2022 को वायुसेना झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो मैं बता दूं कि 26 जनवरी को इस बार केवें क्रम का 26 जनवरी था? तो 73वें क्रम का 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस जिसको बोलते हैं। इसमें वायुसेना की जो झांकी हुई थी, इसमें दूसरी बार, मैं पहली बार के बारे में बताऊं कि 2021 में पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी थी? भावना कंठ जो थी वो पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी थी। और दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट 2022 में बनी जो वो शिवांगी सिंह। कौन बनी? शिवांगी सिंह। मैं इसमें एक चीज़, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें डिफरेंस क्या है कि 2021 में लड़ाकू विमान पायलट में पहली महिला कौन बनी? तो भावना कांड। और 2022 में
लड़ाकू विमान महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। लेकिन इसमें ये जो राफेल के साथ पहली महिला है, ठीक है। राफेल के साथ लड़ाकू विमान की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। और ऐसी बोले फाइटर महिला फाइटर पायलट में तो दूसरी। सवाल में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? शिवांगी सिंह। ये है शिवांगी सिंह। और ये राफेल फाइटर पायलट के फाइटर जेट के साथ पहली महिला शिवांगी सिंह, और ऐसी फाइटर पायलट दूसरी। नेक्स्ट सवाल, राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो राफेल जो फाइटर प्लेन है इसका निर्माण दसॉल्ट कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी, कहाँ की? फ्रांस की कंपनी है, इसका निर्माण की है। नेक्स्ट, वायुसेना के नए प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट सवाल, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आप बता दीजिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, इसको भी बताइए, कमेंट में छापिए। और नेक्स्ट, नेवी डे कब मनाते हैं? ये भी आप कमेंट में बताएं, ठीक है। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो T+2 पुरस्कार, पहले इस पुरस्कार के बारे में मैं बताता हूँ कि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैठक हुआ था जो रूस में पड़ता है। बैठक हुआ था जिसमें कहा गया था कि टाइगर की संख्या 2022 तक डबल करना है, दोगुनी करनी है 2022 तक, जिसमें से ये जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये हासिल कर चुका है। यहाँ की टाइगर की संख्या दुगनी हो चुकी है, इसलिए इस टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। कब? 2022 में। और एक और टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये टाइगर रिजर्व 2021 में, कब? 2021 में ही T+2 का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। ये इसमें टाइगर की संख्या 2021 में डबल हो चुकी थी, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 2022 में यहाँ की संख्या में दुगनी हुई है टाइगरों की संख्या। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये। आप तो ये बता दीजिए कि तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के। नेक्स्ट सवाल, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 53 क्रम का टाइगर रिजर्व है। और 52वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में ये टाइगर रिजर्व है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? EV मीन्स होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा, तो देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन जो है गुरुग्राम हरियाणा में खुला है, ठीक है। और कितने चार्जिंग पॉइंट के साथ? 100 चार्जिंग पॉइंट के साथ देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है गुरुग्राम। नेक्स्ट सवाल, आप बता दें कि हरियाणा के वर्तमान में CM कौन है? हरियाणा के CM, और हरियाणा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियाज़, क्या है नाम है? इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज मीन्स अनकही कहानी। इस पुस्तक में जो है सो भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया, ठीक है। जिसका विमोचन जो है सो मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। और ये कौन है मीनाक्षी लेखी? तो सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये है इंडियाज अनसंग हीरोज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, द ब्रेव वोमेन ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट सवाल क्या है? चरणजीत सिंह, नाम क्या है? चरणजीत सिंह का निधन हो गया। इसका संबंध किस खेल से है? तो मैं पहले बताता हूँ चरणजीत सिंह के बारे में।
तो चरणजीत सिंह मैं बता दूं कि 1964 कब 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 1964 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में, जिसमें जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ये थे, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे चरणजीत सिंह, और इसने जो है सो भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि भारतीय हॉकी टीम 1964 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीती थी, जिसके कैप्टन कौन थे? चरणजीत सिंह, जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका सही जवाब है कौन? हॉकी। ये हॉकी के कैप्टन थे। नेक्स्ट सवाल, चर्चा में रहा पश्चिमी लहर क्या है? तो भाई साहब गजब, आप ऑप्शन देखें पहले, क्या है? शीतलहर, एकदम खतरनाक ऑप्शन। आप तो यही सवाल मार देंगे, लेकिन भाई ये जवाब इसका नहीं है। सवाल क्या है? पश्चिमी लहर चर्चा में है, ये क्या है? तो ये मैं बता दूं, ये नौसेना समुद्री अभ्यास है, नौसेना समुद्री अभ्यास है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। ये जो है भारतीय नौसेना समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर है, और इसमें भारतीय नौसेना की शक्ति को क्या करना? मजबूत करना। लक्ष्य क्या है? शक्ति को मजबूत करना। विश्व की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना की शक्ति को मजबूत करने के लिए पश्चिमी लहर एक्सरसाइज शुरू हुआ है। आई होप काफ़ी मज़ा आ रहा होगा सेशन में। चलिए, आज का सवाल ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको और बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाऊं जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी सवाल को हमको पढ़ना है। ऐसे सवाल तो बहुत बनेंगे, लेकिन हमको केवल वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम की खोपड़ी में सीधा छेद करे। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपके सामने अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।